बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा वो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स पढ़ने से पहले प्रोबेबिलिटी के लिए हमको प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट, हैपनिंग इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट मैंने यही तो बताया था। तो P विल बी इक्वल टू, इसे PA मैंने नेम किया था, PA विल बी इक्वल टू m बाई m प्लस n लिखा था, या इसी को m बाई n लिखा था। m क्या है, हैपनिंग इवेंट। m क्या था, हैपनिंग इवेंट। n का था नॉट हैपनिंग इवेंट, ठीक है ना। ये कंडीशन हमको आनी चाहिए, और साथ ही साथ हमको लॉ ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट मैंने भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था। लॉ ऑफ प्रोडक्ट यानी अगर वन ये हो, दो इवेंट हो, और वो इवेंट कैसे हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो हम क्या करेंगे उनको, हम सॉरी अगर इंडिपेंडेंट हो तो हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों के दोनों क्या हो, अगर इंडिपेंडेंट हो तो दोनों के दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर एक्सक्लूसिव होंगे तो हम लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे। लॉ ऑफ एडिशन की बात करेंगे, पिछले लेक्चर में पढ़ा, हम तब क्या करेंगे, इसे P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 की बात करेंगे। अगर P1 P2 एक्सक्लूसिव है तो हम उनको ऐड करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ये कंडीशन याद रखनी होगी, और साथ ही साथ इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी। सारे टॉपिक्स मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, वहां से आप देखिए, उसके बाद तक प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम देखते हैं, वी थ्रो अ डाइस, वी थ्रो अ डाइस। डाइस मतलब जानते हैं ना, पासा, जो 6 फेस डाइस होता है उसे हम बोलते हैं डाइस बोलते हैं, पासा। इसमें अब लूडो जैसा होता है ना, बस। वी थ्रो अ डाइस ट्वाइस, मतलब 2 बार उछालते हैं, ट्वाइस एंड ऑब्टेन 2 नंबर्स। हम किसी पासे को उछालते हैं और हमें 2 नंबर मिलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज नंबर्स आर 6 and 4 प्रिसाइजली इन दैट ऑर्डर। यानी किसी पासे को अगर हम उछालें तो पासे में बताइए क्या होता है, ऐसे 6 नंबर बना रहेगा। एक क्यूब टाइप का होता है, आपको पता है। ये एक 1 बना, 2 बना रहता है, 3 बना रहता है, 4 बना रहता है, और क्या 5 डॉट्स रहते हैं, 6 डॉट्स रहते हैं, ऐसे होते हैं 6 फेस डाइस है। अगर हम इसको क्या करते हैं, 2 बार उछालें तो हमको 2 नंबर मिलते हैं। एक क्या करते हैं, एक 6 मिलता है, और दूसरी बार कितना मिलता है, 4 मिलता है। तो 6 और 4 आने की जो कंबाइंड रूल से जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, वही हमको प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी। ये फिगर नहीं बनाना आपको, तो मैं लिखता हूं। तो सॉल्यूशन में ये फिगर नहीं बनाना। द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 कितनी हो जाएगी, कितने पॉसिबिलिटीज, कितने ट्रायल है, 6 है ना, 1 to 6 कितने नंबर आ सकते हैं, 6, ये 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज है। तो कौन निकाले, 6 में से 6 आने के लिए कह रहा, तो 1/6, 6 पॉसिबिलिटी में से एक आया 6, यानी 1/6 मैंने बताया था। या आप ये कह लीजिए, फॉर्मूला आप जानते हैं, P विल बी इक्वल टू m बाई m प्लस n, या m बाई कितना n, नंबर ऑफ हैपनिंग इवेंट, जो हैपनिंग है 6 का हो रहा, 6 मतलब एक बार है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इवेंट है। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा।
थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा प्रोबेबिलिटी, जिसको नहीं समझ में आती उसको बहुत टफ लगता है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 4, तो कितने टोटल नंबर ऑफ इवेंट है? 6 है। हैपनिंग इवेंट एक ही 2 बार उछाला गया, ठीक है ना, तो 1/6, यानी इन 6 में एक बार 6 आया तो एक बार 4 आया, ठीक। तो इसी को हम लिख सकते हैं P6, इसी को हम लिख सकते हैं P4 लिख सकते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? P will be equal to P6 into P4, 1/6 into 1/6 will be equal to 1/36। ये हमारा आंसर हो जाएगी, इतनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। ओके बच्चों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनते रहें, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। An unbiased dice वही पासा, unbiased dice is thrown। हम अगर किसी पासे को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या रहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला, गेटिंग 6 आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरा गेटिंग आइदर 5 और 6, या 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अभी मैंने बताया कि डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी है? 6 है। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं, ठीक। पहला नंबर, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ 6, देखो ये गेटिंग अ 6 कितनी हो जाएगी? 1/6, और क्या 1/6 ही होगी, क्योंकि 6 केवल एक ही पॉसिबल हैपनिंग इवेंट, या फार्मूले से देखो, तो फार्मूले से अगर लगाते तो P विल बी इक्वल टू M बाई कितना, M बाई कैपिटल N। तो M कितना है? केवल एक आएगा। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 6, 1/6 हो गया। और द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 5 और 6, अब बताओ कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? अगर फार्मूले की बात करूं, P विल बी इक्वल टू M बाई N, टोटल इवेंट 6, हैपनिंग इवेंट कितने इवेंट हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, या तो तेरा 5 आ सकता है, या तो एक बार में 2 चांसेस हैं, या तो 5 आएगा ये 6 आएगा, तो हैपनिंग इवेंट, यानी M कितना है? 2, N कितना? 6, यानी 2/6। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 1/3। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो यही आंसर हो गया। फार्मूले से लगाओ चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक बच्चों। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा। तो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए, 2 coins are thrown simultaneously, what is the probability that, यानी 2 coins है, 2 coins है, उसको एक साथ उछाले जा रहे हैं, एक साथ फेंके जा रहे हैं। देखिए ये लिखा है, ये वर्ड समझ रहे हो ना, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, इसका मतलब साथ साथ, साथ साथ उछाले जा रहे हैं। तो कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अगर 2 कॉइन्स है, अगर हम उछालें तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो अगर 2 कॉइन्स है, तो पहले केस में या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या तो टेल टेल आएगा। यही 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना हो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो? टोटल नंबर ऑफ इवेंट बताइए, टोटल नंबर ऑफ
इवेंट है, यानी कैपिटल एन कितना है, 4 है, 4 है। तो हम फॉर्मूले की ओर जाएंगे, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, लिख के रख लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यानी एन कितना है, 4 है, क्योंकि 4 ही कंडीशंस बन सकती, ठीक। अब पहले की बात करता हूं, टेल्स विल कम अप इन बोथ द क्वाइंस, कह रहा पहले में टेल विल कम अप इन बोथ द क्वाइन, दोनों क्वाइन में टेल ऊपर आना चाहिए। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो यार मुझे मिल गया यम कितना है, पहले में यम कितना है, देखो 4 ही केसेस हैं, दोनों में टेल कितनी बार, केवल एक ही पॉसिबिलिटी तो है, यानी यम 1 मिल गया, और यन कितना है, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी बताए कितना होगा, द प्रोबेबिलिटी that tell will come up in both coin, in both coin, कितना हो जाएगा, पी विल बी इक्वल टू कितना होता है, एम बाई एन होता है, 1 बाई कितना हो गया, 4 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया पहले का। और दूसरे का आंसर ऐसे बता दो, हेड्स विल कम अप इन बोथ द क्वाइंस, दोनों क्वाइंस में हेड कितनी बार है, एक ही बार तो है, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर कितना, यम कितना 1 है, यन कितना है, 4 है, तो वही the probability that head will come up in the both coins, कितना हो जाएगा, m बाई n 1/4 ही होगा। थर्ड नंबर में क्या कह रहा पता है, कह रहा हेड विल कम अप इन वन कॉइन एंड टेल इन अदर कॉइन, पहले में हेड है, दूसरे में टेल, तो कितने केस बन रहे देखिए, एक में हेड, दूसरे में टेल, एक में टेल, दूसरे में टेल, तो 2 केसेस बने। कितने केसेस बनी बच्चों, 2 केसेस हैं कि नहीं, 2 केसेस हैं। तो अब देखना, तो क्या है, ये अब हमारे पास 2 है और एन कितना है, 4 है। द प्रोबेबिलिटी that head will come in one coil and tail will come in other coil, coil नहीं coin। तो बताइए पी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m बाई n हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 1/2 आएगा आंसर, ठीक। तो यहाँ तक काफी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, a pair of 6-faced dice, 6 फेस यानी 6 फेस वाला जो पासा है वो, a pair of 6-faced dice, सुन, पेयर मतलब 2 6-faced डाइस लेंगे, 2 पासे हम लेंगे, एक साथ दोनों को उछालेंगे, ठीक है ना, सो साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों को उछालेंगे। What is the probability that face 4 come up in the both dice, तो दोनों में मतलब इस टाइप से है, 1 2 3 4 5 6, 1
2 3 4 5 एंड 6। ये बनाना नहीं आपको, मैं बता रहा हूँ। इस टाइप से है, ठीक है ना। दो है, एक तो इधर एक तो इधर, दोनों को एक साथ उछाला जा रहा है। तो कह रहा है तो एक में क्या कर रहा है, ये 4 आ रहा है, और दूसरे में भी क्या कह रहा है, 4 आ रहा है। दोनों में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? साथ साथ चल रहा है। साथ साथ चलने का मतलब क्या है, दोनों कैसे इवेंट है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। बोलो, दोनों कैसे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। इंडिपेंडेंट है कि नहीं? इस 4 के आ जाने इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तो इंडिपेंडेंट है, तो दोनों को कंबाइंड रूप से लिखेंगे। तो सोल्यूशन में देखिए आप लोग, probability of falling of first dice, 2 डाइस है ना, फर्स्ट डाइस विथ फेस 4 अप, ऊपर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज P1 कितना आएगा, ये P1 कितना हो जाएगा 1/6। कितने पॉसिबिलिटी है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, हैपनिंग इवेंट केवल एक हो रहा है। अब बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलिंग अब सेकंड डाइस विथ फेस 4 अप यानी P2, ये भी उतना ही होगा। कंबाइंड रूप से दोनों साइमल्टेनियसली क्या किए जा रहे हैं, टोटल इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो ऑब्वियसली दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो कितना 1/6 इंटू 1/6 1/36, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। दोनों में ऊपर 4 आने की प्रोबेबिलिटी हमारी इतनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहां पर देखना बच्चों, पेयर ऑफ 6 फेस डाइस, पेयर मतलब 2 फिक्स 6 फेस डाइस है, पेयर की बात कर, दोनों को उछाले साइमल्टेनियसली। A pair of 6 face dice with faces marked from 1 to 6, जो डाइस है हमारे उनमें कहां से कहां तक मार्क्स हैं, मार्क है 1 से 6, 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 मार्क किए गए। ईच आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ उछाल दिए गए। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर व्हिच शो अप इज 9, मतलब वो प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, यानी दोनों का जो सम है वो 9 है, और किधर आने चाहिए, अप आने चाहिए, ऊपर आने चाहिए। जैसे एक उछाल दिया, इस पर 1 हो गया, इस पर कितना, इस पर मान लो 4 आ गया, इस पर 5 आ गया, दोनों का सम कितना आ गया 9 आ गया ना। मान लो इस पर 6 आ गया, इस पर कितना है 3 आ गया, कितना आ गया 9 आ गया ना। इसी तरीके से ऊपर ऊपर दोनों का सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो आइए इसे सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। ठीक, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले हम तरीके देखते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। एक को कितने तरीके से फेंक सकते हैं, 6 तरीके से। दूसरे को कितने तरीके से फेंक सकते हैं, 6 तरीके से, क्योंकि 6 नंबर है।
टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 तरीके से मुझे फेंक सकते हैं। तो देखना, नंबर ऑफ वेज, वेज मतलब तरीका होता है, इन विच फर्स्ट डाइस कैन फॉल, यानी n1 कितना है 6, n1 कितना है 6। नंबर ऑफ वेज इन विच सेकेंड डाइस कैन फॉल, यानी n2 कितना है 6। तो नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरीके से फेंक सकते हैं, n will be equal to n1 into n2, तो n will be equal to 6 into 6, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 36 होगा। ये टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कैपिटल n होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट। 36 तरीके से हम फेंक सकते हैं इसे। वो 36 तरीके क्या क्या है, हम इसे मेंशन करके देख लेते हैं। देखना, n कितना है 6 into 6 will be equal to 36 वेज। ये 36 तरीके हैं। तो देखिए कैसे कैसे, अगर मैं इसे थ्रो करूंगा तो देखना, दोनों में 1 1 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 2 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 3 आ सकता है, पहले में 1 दूसरे में 4 आ सकता है, 1,5 आ सकता है, 1,6 आ सकता है। समझ गए क्या, यानी ये पहला डाइस है, दूसरा डाइस है, ठीक। 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। दूसरा नंबर देखिए 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। इतनी तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। 36 वर्ग नहीं, देखो 6 6 36। ऑर्डर समझ में आया होगा ना बच्चों। तो अब देखिए इतने तरीके से फेंक सकते हैं। इन तरीकों में आप काउंट करो कहां कहां 9 आएगा। देखिए इसमें कहीं पर 9 आएगा, पहले वाली लाइन में, इस पूरे में कहीं 9 आएगा, ऐड करने पर नहीं आएगा। दूसरे वाले में कहीं 9 आएगा, नहीं आएगा। तीसरे वाले में कहीं आएगा 9, जी हाँ आएगा, यहाँ पर ये देखो 6 3 9, इनको ऐड करो 9 आएगा। दूसरे में देखो यहाँ पर आएगा 9, तीसरे में देखो यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पे देखो यहाँ पर 9 आएगा। ऐड करो तो 9 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, 9 कितनी बार आ रहा है बच्चों। तो ऊपर 9 आने की प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो हमको n तो मिल गया 36, हैपनिंग इवेंट m कितना मिला, हमको 4 मिला। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, यानी प्रोबेबिलिटी आई एम गेटिंग 9 अपवर्ड, ठीक है ना। तो p विल बी इक्वल टू m बाई कितना n 4/36। इसे सॉल्व करो तो 1/9। नहीं समझ में आया क्या बच्चों, अरे 9 आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर अब मैंने निकाल लिया। अब फेवरेबल केस कितने हैं जो हैपनिंग इवेंट है, 1 2 3 4।
4 बार 9 आ रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारा था क्वेश्चन। नहीं आए तो बार बार वीडियो देखें, नहीं समझ में फिर से मेरे से पूछे आप। नेक्स्ट नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a card is drawn from deck of card। कार्ड में तो समझते हैं प्लेइंग कार्ड, जिसे हम ताश कहते हैं। डेक ऑफ कार्ड मतलब ताश का पत्ता होता है। डेक ऑफ कार्ड मतलब ये, डेक ऑफ कार्ड्स का मतलब क्या होता है, ताश का पत्ता, ताश के पत्ते होते हैं। ठीक, समझ गए ना। और यहाँ पर एक वर्ड और लिखा, एस लिखा है, ACE, यहाँ देख लो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो। इसे इक्के कहते हैं। एस मतलब इक्का, इक्का बेगम बादशाह, सुने हैं ना, इक्का। एक दिन मैं स्पेशली केवल यही ताश के लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो वहां पे पूरी डिटेल दूंगा कि सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं। एस, डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते, एस मतलब इक्का होता है। यहाँ वर्ड मिलेगा, निकालने को। तो आइए हम लोग इसे भी प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं।